तो आपने बेसिक सीखा, आपने वो चीज सीखी पार्ट ऑफ स्पीच में, जो चीज बहुत काम की होती है, राइट? बिकॉज एग्जामिनेशन में अभी 2 बार से डायरेक्ट वर्ड पूछता है, राइट? लेकिन ऐसे भी आप याद रखो कि एक सेम वर्ड, मैंने आपको दिखाया कि सेम वर्ड नाउन भी हो सकता है, आपका हमारा कुछ और भी हो सकता है। ओके, यूज कैसे कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। तो अगर आपको जो मैंने मैंने लास्ट 2 क्लास में सिखाया आपको इंग्लिश की, अगर वो समझ में आ चुका है, देन फिर कुछ भी आप कर लोगे बड़े आराम से। लेकिन उसके साथ में आई ऑल्सो एक्सेप्ट कि हमें ये न्यू पैटर्न की चीज भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में अभी ये इंट्रोड्यूस आपका हो चुका है। तो बिल्कुल कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। तो लेट मी टेल यू दैट, वो मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूँ, ठीक है? चलो, तो यहां पर मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि यार आपके जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनके सफिक्स या प्रीफिक्स कैसे आप याद कर सकते हो, और उससे आप इन सवालों को कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखना। तो सफिक्स, पहले बात, सफिक्स क्या होते हैं भैया? सफिक्स आपके ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ड्स के लास्ट में आते हैं। ओके, और प्रीफिक्स हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ड के स्टार्टिंग में आते हैं, उनको आप बोलते हो प्रीफिक्स। ओके जी, चलो। तो ये अपने को याद करना पड़ेगा, कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स याद करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी को नाउन होना है, किसी को नाउन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसके लास्ट में क्या क्या आता है, तो वो नाउन हम उसको मानेंगे। बहुत ध्यान से देखना, अगर लास्ट में TION आ रहा है तो वो आपका नाउन होगा, ध्यान रखना। अगर लास्ट में MENT आ रहा है, और याद करना पड़ेगा बिल्कुल, और याद हो जाएगा। याद छोड़ो, अभी मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, रिलैक्स। लेकिन पहले ये भी मुझे लिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो TION अगर है लास्ट में भाइयों, तो वो आपका नाउन होगा। MENT होगा तो वो आपका हमेशा नाउन होगा, ठीक है? अगर मान लो ISM होगा लास्ट में, तो वो आपका नाउन होगा। अगर आपका ENCE होगा, कमेंस, राइट, इंपॉर्टेंस, ये आपका नाउन होगा। अगर लास्ट में नेस होगा, नेस, तो ये आपका नाउन होगा। अगर लास्ट में हुड होगा, चाइल्डहुड सुना होगा आपने, तो आपका नाउन होगा। अगर लास्ट में ईस्ट होगा तो आपका नाउन होगा। ओके, अगर मैं इनके एग्जांपल्स भी आपको दे दूं, जैसे मान लो TION का मतलब, जैसे मान लो हो गया सोल्यूशन, सेलिब्रेशन, तो ये आपके नाउन होते हैं। सोल्यूशन हो गया, सेलिब्रेशन हो गया। ये वर्ड्स मत याद करो, लेकिन ये एक बार बस रीड कर लो। तो अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। मेंट का मतलब क्या हुआ, राइट? मेंट, मेंट से अगर हम कोई वर्ड सोचें, जैसे आपका हो गया मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट क्या होगा, नाउन होगा मॉन्यूमेंट। ISM क्या होगा, ऑप्टिमिज्म, जैसे मान लो कोई वर्ड हो गया ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म, ठीक है? फिर हमारा वर्ड है ENC, राइट? जैसे मान लो आपका वर्ड हो गया एविडेंस, एविडेंस। नेस बड़ा आसान है ये तो, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारे आपके दोस्तों नाउन। लास्ट में हुड आ रहा है, चाइल्डहुड वगैरह हो गया आपका। इस्ट आ रहा है, जैसे मान लो हो गया बायोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो ऑल दीज आर नाउन हमारे। तो कहने का मतलब ये वर्ड्स याद नहीं करना है अपने को, लेकिन यार ये याद करना पड़ेगा कि यार ये हमारे सफिक्स कौन कौन से होते हैं नाउन के। ऐसे ही एडजेक्टिव के सफिक्स एक बार देख लेते हैं, फिर हम आते हैं क्वेश्चंस। अगर हम एडजेक्टिव के सफिक्स देखें दोस्तों, तो एडजेक्टिव में आपका हो गया, अगर लास्ट में OUS है तो ये आपका हमेशा एडजेक्टिव होगा। अगर लास्ट में एबल है तो ये आपका एडजेक्टिव होगा। अगर लास्ट में इबल है, एडजेक्टिव होगा। अगर लास्ट में फुल है तो एडजेक्टिव होगा। लास्ट में अगर लेस है, एडजेक्टिव होगा। अल है, एडजेक्टिव होगा। अब आप बना सकते हो कॉशियस, कैपेबल, सेंसिबल, पावरफुल, है ना, फंडामेंटल, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपके बन जाएंगे। तो ऑल दीज आर दोस्तों हमारे एडजेक्टिव। तो ये आपके एडजेक्टिव के हमारे हो गए दोस्तों सफिक्स। अब बहुत ऑब्वियस सा है कि एग्जाम में आपको याद नहीं रहता, ठीक है? तब क्या करेंगे, आते हैं दोस्तों सवालों पर। लेकिन स्टिल एक बार इसको देख लेना, ठीक है? अच्छा, एक मैं आपको और बेहतरीन चीज सिखाता हूँ। हमारे स्कूल कॉलेज में ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है भाई? ये हम पढ़ेंगे, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं आपके, ये भी आते हैं एग्जाम में। यार एक चीज ना हमारे स्कूल में सिखाई जाती है और गलत सिखाई जाती है, और किताबों में भी लिखा होता है। आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि अगर लास्ट में LY लगा है तो वो हमारा एडवर्ब होता है, जो कि गलत बात है। हर केस में ऐसा नहीं होता, प्लीज ध्यान रखना। अगर नाउन के लास्ट में LY लगा है भाइयों,
अगर नाउन के लास्ट में एलवाई लगा है देन ये आपका हमेशा एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाई लगा है, अगर एडजेक्टिव के आगे एलवाई लगाया आपने, देन ये हमेशा एडवर्ब होगा। तो ये अंतर प्लीज ध्यान रखना। ठीक, जैसे आपको पता है लव क्या होता है, लव नाउन है, लव इज अ गुड थिंग, लव नाउन है आपका। लव के आगे अगर आप एलवाई लगा दोगे, लवली, इट इज अ लवली पेंटिंग, पेंटिंग नाउन, लवली एडजेक्टिव। तो ये बहुत लोग रट लेते हैं कि एलवाई दिखा नहीं कि वो एडवर्ब टिक करने लगते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर नाउन के आगे एलवाई लग रहा है तो वो एडवर्ब होगा, बट अगर एडजेक्टिव के आगे एलवाई लग रहा है तो बिल्कुल आपका वो एडवर्ब होगा। ठीक, नाउन के आगे एलवाई लगेगा तो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के आगे एलवाई लगेगा तो एडवर्ब होगा। इस चीज को भी कृपया करके याद रखें। अब ये कुछ याद करने वाली चीज है जो कि एग्जामिनेशन में आप यूज करेंगे, तो ये एक चीज याद रखनी पड़ेगी, साथ में सफिक्स याद करना पड़ेगा नाउन को और एडजेक्टिव। अब लेकिन मैं आता हूँ क्वेश्चन पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, फिर मैं आपको दिखाऊंगा पीवाईक्यूज, कितने आसान सवाल आते हैं भाई साहब। इंटरनेशनल इंटेंशन, मैं इमेजिन करके चल रहा हूँ कि आपको कोई भी सफिक्स याद नहीं है, फिर भी हम कर सकते हैं, आ जाओ। इंटेंड करना, इंटेंडिंग, देखो आईएनजी के फॉर्म में है, तो आईएनजी आपको पता है जेरंड होगा या वर्ब होगा, या कंटिन्यूअस वर्ब होगा, देखो यहाँ पर या पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा हुआ है। तो इतना आपने पढ़ लिया ना कि आईएनजी फॉर्म में होगा, तो सी का भैया फोर्थ होने वाला। दो ऑप्शन घर जाइए। ठीक, ओके। उसके बाद इंटेंड, इंटेंशन, इंटरनेशनल। खुद सोचो, वर्ब कभी इंटरनेशनल हो सकता है? वर्ब क्या होता है? एक्शन ना। आप बोलते हो ना आई इंटेंड ऑन डूइंग समथिंग, तो बिल्कुल सही बात है, वर्ब आपका इंटेंड ही होगा, इंटेंड आपका वर्ब हो गया, राइट। नाउन माई इंटेंशन, राइट। और वैसे यही खत्म हो गया तुम्हारा। अगर बी का हो गया थर्ड, तो बचा ही क्या? अच्छा ठीक है, अभी बचा है ए से अलग होगा नाउन, राइट। ऑब्वियसली आपका इंटेंशन नाउन होता है। अब ना वहां पर स्टेटमेंट फॉर्म कर लिया करो, राइट, कि माई इंटेंशंस आर प्योर। अगर आप कोई सेंटेंस फॉर्म कर लो, माई इंटेंशंस, इंटेंशंस आर प्योर, देखो आर हमारा वर्ब, इंटेंशन हमारा नाउन। ठीक, तो एक का सेकंड हो गया। अगर ये मैं तब बता रहा हूं, अगर आपको याद ना रहे तो, अगर ये याद था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो आंसर हमारा सी। बिल्कुल ऐसे सवाल आपको परीक्षा में मिलेंगे। ठीक है जी, चलो अब एक दो आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पोल में मैं आपको दूंगा और पोल में टिक करना, और अभी पहले आप सीखो और फिर हम चलेंगे पीवाईक्यूज पर। हो गया बालक। ओके, 70% लोगों ने सही किया है, लेट मी चेक क्या सही है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप लोग बताना क्या आसान लग रहा है क्या ये वाला। ठीक है, तो भाइयों देखो, पहले बात तो टू और साथ में एक्सपेरिमेंट आ गया, 2+v1 दिखा आपको, 2+v1 दिखते ही भैया 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 इन्फिनिटिव। ओके, ठीक है, तो सी का फोर्थ हो गया।
ओके। नाउन, देखो टी वाला खत्म, एक थर्ड। कितना आसान सवाल, ठीक है, कितना आसान, कितना प्यारा सवाल। ओके बालक, चलो एक दो सवाल इसमें और करते हैं, इसको पूरा करेंगे, बट एक दो सवाल आप और करो, ठीक है, एक दो सवाल और करो, उसके बाद पहले हम पीवाईक्यूज करते हैं। चलो बताओ ये वाला थर्ड क्वेश्चन, पीवाईक्यूज करते हैं पहले। बताइए बालक, और ये आता है एज इट इज, तो ये मत सोचो कि अरे भैया यार इतना आसान या जो भी है, करो, स्टिल करो। हम्म। कर ले रहे हो भाई, 90% का सही है। फिर मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 90% लोगों ने बोला आंसर इसका सी होगा, तो ऑब्वियसली अगर 90% ने बोला तो सही होगा, ठीक है। चलो अब लेट मी, जरा मैं यूपीएससी जी के पास चलता हूँ, ठीक है। लेट्स सॉल्व पीवाईक्यूज, रुक जाओ। ये आप सब सीखोगे, देखो कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ाऊंगा सारे, ठीक है। एस वन एस टू भी आप सीखेंगे, सब सीखेंगे, ट्रस्ट में। इंग्लिश बहुत मजेदार, 6 महीने अगर आप रेगुलर रहे ना यार, मैं कह रहा हूँ बस तुम क्लासेस और जितने टेस्ट तुमको हम प्रोवाइड करें, जितने गूगल फॉर्म प्रोवाइड करें, उसी में अगर तुम रेगुलर रह गए ना भाई, फिर देखना तुम जादू, क्या जादू होता है। चलो ये आपके सीरियस का पीवाईक्यू है, इस बार के 15 सवाल हैं। 15 में आप लोग बताना मुझे, ठीक है, पहले 15 करते हैं, और फिर आप गिनना और बताना कि आप ही कितने सही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 71, बताओ भैया। डन। ओके, मैं साथ साथ ना एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो देखो बड़ा आसान सवाल था यार ये, इसमें कुछ था नहीं, इसलिए आपने शायद कर भी लिया। देखो, ION क्वालिफिकेशन नाउन, ठीक है। और वैसे भी देखो क्वालिफाई करना, आप सबसे पहले ना मैं आपको ट्रिक सिखाऊं, इसमें सबसे पहले आप चेक किया करो वर्ब,
क्योंकि वर्ब का मतलब ऐसे वर्ड होंगे जिसमें एक्शन शो कर रहा होगा। सो क्वालिफाई करना होगा ना, तो देखो बी का थर्ड होगा, और बी का थर्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ और यहाँ है, और पहले का फर्स्ट, खत्म। सी आंसर। एक हो गया, चलो गिनना आप, ठीक है, कितने आपसे हो रहा है? 72, बताओ भैया जल्दी से। देखो सिखाया था ना मैंने आपको भी, ये तो तुमको मैंने सिखाया अभी यार, ये चीज तो मैंने अभी आपको जस्ट सिखाई थी। चलो बताओ 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 बताओ। और अभी सिखाई मतलब लास्ट टाइम भी सिखाई होगी। इसलिए अटेंटिव रहा करो, क्लासेस में लिखा करो हर एक चीज। बताइए। डन। 80% लोगों ने टिक किया है ऑप्शन नंबर सी को। ओके जी, लेट मी सी। नाउन देखो सिंपल सा है, एरर आपका ए का हो गया फर्स्ट, फिर से बी का हो गया थर्ड, खत्म। फिर से आंसर सी है। चलो बोल दे रहा हूँ, थोड़ा फास्ट करते हैं। टिश्यू कल खत्म करना है, ठीक है, आज नहीं, आज बस यही पढ़ते हैं बस। आज पार्ट ऑफ स्पीच डन कर लेते हैं पूरा, विद पीवाईक्यूज, ठीक है। टिश्यू हम कल पढ़ लेंगे, क्योंकि टिश्यू कल खत्म कर दूंगा मैं एक क्लास में पूरा कंबाइन करके। उसके बाद फिर परसों आपका सुपर 100 का टेस्ट है, क्योंकि उसमें सेल और टिश्यू आएगा, ठीक है। बस बताइए प्लीज। शाबाश, गुड। देखो भाई, केयर करना होता है ना किसी की, केयर करना, केयरफुल करना, केयरफुली करना, थिंक करना नहीं, केयर करना, ठीक है। तो वर्ब वाला चेक करने के लिए ना आगे करना लगा लिया करो, अगर वो मीनिंग हो। ओके, अगर वो मीनिंग हो रही हो तभी उसका आंसर होगा, ठीक है। तो केयर करना होता है, केयर करना, तो केयर वर्ब हो गया, तो बी का सेकंड। तो बी का सेकंड, एक मिनट एक मिनट, बट एक सेकंड, थिंक भी तो है ना, ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थिंक भी तो है। और केयर अगर, केयर भी वर्ब हो सकता है, लेकिन थिंक भी तो है, दो दो है, ठीक है, दोनों वर्ब हो सकते हैं। तो हमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा कि केयर क्या, अगर हम देखें थिंक, तो खाली वर्ब ही हो सकता, नाउन तो होगा नहीं, ठीक है। तो बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, हाँ ठीक है। क्या आंसर बी है क्या वाले को? हाँ, 78% लोगों ने भी टिक किया, ठीक है। बाकी ये दोनों चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और आप चेक भी कर सकते हो, देखो केयरफुल रहे ना, तो केयरफुल आपका हमारा क्या हो गया, केयरफुल आपका हो गया भाइयों एडजेक्टिव। आगे आपने एलवाई लगा लिया, एडजेक्टिव के आगे एलवाई लग जाएगा तो एडवर्ब बन जाएगा, सी का था। चलो गुड। आई 74th। बताओ भैया। नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। डुअली, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट, ड्यूपल। ओके गुड। कितना आसान है। ड्यूअली, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कोई चीज, डुप्लीकेट क्या होता है? कोई चीज को क्या करना, कोई चीज को डुप्लीकेट करना, तो वर्ब क्या होगा? वर्ब होगा डुप्लीकेट। एडवर्ब एल वाई। सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट से ही तुम्हारा सवाल हो जाएगा यार, और कुछ करना था नहीं इसमें, है ना। और मुझे पता तुमने ऐसे ही किया था। चलो 75th बताओ, जल्दी से।
डन। ये सवाल नहीं हो रहा है आपसे भाइयों और बहनों। अब बताओ। अभी तो बड़ा उड़ रहे हो तुम। पता है इसमें से एक वर्ड अगर आपने पकड़ लिया ना, बड़ा आसान है फिर। ये वर्ड आप सीख चुके होंगे, पता है एग्जाम तक ये सारे वर्ड्स के मतलब आपको पता होंगे, वो कैप के सेशन में। और इवन कंफ्यूजिंग वर्ड्स में, होमोनिम्स में आप इसको सीख के जाएंगे, एमिनेंट क्या होता है, एमिनेंट वगैरह। देखो आउटवर्ड या एग्जिट सब छोड़ो, एग्जिट वर्ड देखो। ये बताओ, एग्जिट होता है ना, आई एग्जिटेड, राइट, या ही एग्जिट्स द वेन्यू। तो एग्जिट करना होता है ना, एग्जिट इज अ वर्ब, बी का हो गया फोर्थ। और जब बी का फोर्थ हो गया तो फिर दो ऑप्शन घर जाओ, और बचे हमारे पास दो ऑप्शन, ये और ये। इसका मतलब सी का हो गया थर्ड। तो ये हमारा सी का थर्ड हो गया, वेयर का आंसर दे रहा है कहां पर, आउटवर्ड, ठीक है। सी का थर्ड हो गया, अब बचे हमें चेक करना था एडजेक्टिव और नाउन, ठीक है। सो एमिनेंट, आपने कभी ऐसे वर्ड सुने हैं कि यार ही इज अ हमारा एमिनेंट पर्सनालिटी? शायद सुना होगा, ही इज अ एमिनेंट पर्सनालिटी। पर्सनालिटी नाउन होता है, उसको क्वालिफाई कर रहा है एमिनेंट। एमिनेंट आपका एडजेक्टिव होगा, डी का फर्स्ट, ए का सेकंड। ये अच्छा सवाल था। ए का सेकंड, डी का, हाँ ठीक है, बी आंसर। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, हाँ ठीक है, सही। ये अच्छा क्वेश्चन था, और ये केवल हुआ है 33% लोगों से। गुड, दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन एग्जिट से आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, ये सीखो। चलो क्वेश्चन नंबर 76 बताओ भैया। What we need to do right now is there are changes that needs to be done. For example, in the Active magazine, every PIB article, be it national, international, sports, defense, miscellaneous, anything, right? Every PIB article will be covered in the magazine world. That will cover some news from quarter, some news from the PIB under spotlight section, and again bifurcated some news of PIB into national, international, defense, etc. But what we have to do in October magazine, as I earlier said, that every news from each and every news from the PIB will be covered under the spotlight section. And talking about the national, international, specific. डन भाई, 1 मिनट दे दिया पूरे क्वेश्चन के लिए तुम्हें यार। ओके, 71% से हुआ है, ये 30% भाई, होश में करो यार। इतने आसान करने के बाद भी गलत कैसे कर रहे हो? आ जाओ, तरीका देखो। पहली बात देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीमली। देखो एक्सट्रीमली कभी भी वर्ब नहीं हो सकता ना, कभी भी एक्सट्रीमली वर्ब नहीं हो सकता, राइट। तो बी का फर्स्ट कभी हो ही नहीं सकता यार। एक्सट्रीमली ये तो एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, ओके। तो मतलब वर्ब आपका स्पेक्टेट करना होता है। आप कोई चीज देखते हो, स्पेक्टेट करना, राइट। आपने कभी मैच देखा होगा ना, स्पेक्टेटर्स होते हैं जो देखने आते हैं। तो स्पेक्टेटर हमारा क्या होगा, स्पेक्टेटर आपके होंगे नाउन, और स्पेक्टेट करना वर्ब होता है। ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया फोर्थ, खत्म सवाल। डी, कितना आसान। तो अगर आपको याद है सफिक्स, अच्छी बात है, एल वाई से आप कर लोगे, आई एल से कर लोगे, राइट। बट मैं उस पर बिलीव उतना करता नहीं हूं। अगर मुझे ये दिख रहा है कि यार मैं स्टेटमेंट फ्रेम कर सकता हूँ, मैं एग्जाम्पल सोच सकता हूँ, अगर आप वो कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना रट डालो, एलिमिनेट वहां भी करोगे आप ऑप्शन। चलो 77। अब देखो यहाँ पे देखो, हियरिंग, राइट, हार्क, हियर। अब हियर तो एक वर्ब हुआ ना, सुनना कोई चीज, तो इसका मतलब बी का सेकंड पक्का है। तो जब बी का सेकंड है, तुम घर जाओ, तुम घर जाओ। नाउन कौन होगा, फोर्थ है, फर्स्ट देख लो। हियरिंग नाउन होगा या ऑडिटरी नाउन होगा, राइट। अब ध्यान सुनना, हियरिंग, 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 ना 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 चलो छोड़ दो, कंफ्यूज अगर आप हैं, ठीक है। इंटरजेक्शन देख, राइट, इंटरजेक्शन।
हार्क, ये एक फीलिंग, ये आपको पता नहीं होगा शायद। हार्क एक इमोशन होता है, तो सी का थर्ड होगा। सी का थर्ड यहाँ पर आंसर हमारा। और एडजेक्टिव आपका डी का हो जाएगा फर्स्ट। एक मिनट, हाँ ठीक है, आंसर ये होगा। ये भी अच्छा सवाल था, ये भी अच्छा सवाल था। हियरिंग आपका नाउन है, ठीक है। आप स्टेटमेंट फ्रेम कर लो यार। हियरिंग इज ड्यू टुमारो, मतलब कल हियरिंग होगी, तो यहाँ पर हियरिंग जेरंड है भाई, नाउन ही तो है। ठीक, चलो 78 क्वेश्चन, बताइए, सोच के करना, सोच समझ के। 78 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन है, बट बहुत आसान सवाल है यार ये। सबसे पहले देखो एल वाई ढूंढ लो, ठीक। नोइंग, ओके। एल वाई अगर आप ध्यान से ढूंढेंगे तो आपका आधा सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नॉलेज होता है नाउन, नोइंग एडजेक्टिव, नोइंगली आपका एडवर्ब हो गया। तो सी का थर्ड पहले ही आपका हो गया। जब सी का थर्ड हो गया, दो ऑप्शन घर जाए, ठीक है जी। एडजेक्टिव कौन सा होगा? ओके, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं बिकॉज दो दो वर्ड हैं जो नाउन हो सकते हैं। आपको एक चीज और पता है कि देखो नो हमारा क्या है, नो हमारा वर्ब ही होगा, है ना। जानना तो वर्ब होता है, तो बी का सेकंड हो जाएगा। अच्छा, दोनों में है इसलिए कंफ्यूजन हुई है, ओहो। अच्छा सवाल था ये भी, ठीक है ठीक है। अब नॉलेज और नोइंग, इसमें कंफ्यूजन है। देखो, नोइंग कभी भी एडजेक्टिव हो सकता है क्या, खुद सोचो। नोइंग एडजेक्टिव हो सकता है क्या? राइट, अगर आप इवन नोइंग को पार्टिसिपल के फॉर्म में यूज करना चाहो करो, कोई स्टेटमेंट फॉर्म नहीं कर पाओगे। बट नॉलेज ऑब्वियसली, नॉलेज क्या, जैसे आप बोलो एक सेकंड, अगर हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म करें, नॉलेज इज पावर, रुकना एक मिनट, ठीक है, रुक दो। नॉलेज इज पावर, हाँ ठीक है। नोइंग, जानना। अगर हम ठीक है, अगर हम नोइंग को पार्टिसिपल के फॉर्म में यूज करना चाहें भाइयों, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? अह, नहीं यार, बट वो तो नहीं होगा ना। जैसे अगर मैं लिखूं नोइंग द रूल्स, ये तो नोइंग द रूल्स ही, कुछ भी आगे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो रूल्स नाउन है, उसको क्वालिफाई कर रहा है ना जानना, रूल्स को जानना, तो यहाँ पर नोइंग एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। ये सब छोड़ो, द नोन स्माइल सुना होगा ना आपने, द नोन स्माइल या द नोइंग स्माइल, वो जानने वाली हंसी, हाँ ठीक है। तो स्माइल यहाँ पर नाउन है, नोइंग आपका हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। मतलब ये एडजेक्टिव है, डन। तो भैया जो आंसर इसका होगा हमारा कौन सा, ए। तो नाउन हो गया आपका नॉलेज, एंड आपका नोइंग हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब वही प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका, ठीक है। चलो डन, बेहतरीन सवाल था। तो अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि खाली सफिक्स याद करके सवाल नहीं हो सकते, ठीक है। जो मैंने आपको 2 दिन सिखाया है, वो भी यूज करना पड़ेगा। ओके, पार्टिसिपल सोचना पड़ेगा, पार्टिसिपल कौन हो सकता है, एडजेक्टिव कौन हो सकता है, एल वाई लगेगा तो क्या हो सकता है, ठीक है। खाली सफिक्स याद करके नहीं होने वाला। तो दोनों चीज का कॉम्बिनेशन और खूब सारा प्रैक्टिस। अभी कम से कम मैं आपको 100 सवाल और प्रैक्टिस कराऊंगा, रिलैक्स, ठीक है। बुकलेट में आपको अलग से दूंगा। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अभी आप ये मत सोचो कि आपके 10 में 10 सही हो जाएंगे, नहीं होंगे यार।
हो सकता है अभी 5 ही हो, किसी के 7 हो, किसी के 8 हो, किसी के 9 हो, किसी के 10 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब 100 प्रैक्टिस आप कर लोगे, बार बार करोगे, तब इसमें आप आगे बढ़ेंगे भाई। तुरंत परफेक्शन नहीं मिल जाएगा। चलो आ जाओ, 79 क्वेश्चन बताइए। स्माइलिंग बुद्धा भी आपको मिल जाएगी यार कुछ देर में, सितंबर महीने की। पढ़ना आप लोग ध्यान से और फीडबैक देना। डन भाई। देखने में आसान लग रहा है यार ये तो। देखो यहाँ पर नाउन है, सीधे मिल गया आपको। कॉगिटेट करना, कॉगिटेटिव और पेंसिवली, एलवाई भी मिल गया। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। ओके भाई, सी होगा, ठीक है। तो एक फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, सेकंड का थर्ड हो गया। ओके, एडवर्ब हो गया हमारा ये, डन। सी 85% से हो गया, गुड। 80th क्वेश्चन, चलो बताओ, आखिरी सवाल इस तरह का। 80 सवाल नंबर। इंट्यूटिव, इंट्यूशन, इंटीटिवली, इंट्यूट। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो भाई, इंट्यूटिव होना, इंट्यूशन, तो इंट्यूशन वेरी इजी, फर्स्ट का सेकंड। वैसे भी टी आई ओ एन आपका नाउन होता है, तो फर्स्ट का सेकंड, ठीक। और ये एल वाई, इंट्यूटिवली, ये आपका एडवर्ब हो गया, सी का हो गया थर्ड, खत्म। सी का थर्ड, फर्स्ट का हमारा। कितना आसान सवाल। 90% लोगों से सवाल हो गया था, वेरी गुड। तो ये 10 सवाल थे आपके जो ऐसे वाले आए थे हमारे इस बार के सीडीएस के एग्जाम में। इसके अलावा भाइयों ये आपके 5 सवाल और आए थे। इसको मैं कर दे रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसमें नाउन के टाइप्स वगैरह ये पूछा है। ऑल्दो आपसे भी हो जाएगा, देखो ध्यान से। एक बार मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने आंसर काउंट करना, ठीक है। भाई मेरा यहाँ पर वॉज क्या है, वर्ब। ओके, वॉज हमारे यहाँ पर क्या है जवानों, वॉज हमारा वर्ब। ओके बोलो हाँ। वर्ब के पहले क्या आया होगा, वर्ब के पहले आया होगा सब्जेक्ट। हैप्पीनेस क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन, ये आपका नाउन। तो ये एडजेक्टिव नहीं है। अब ये नाउन कौन सा है ये पूछा गया है, देखो। कलेक्टिव नाउन होता है कलेक्शन, ग्रुप। कॉमन नाउन जैसे डॉक्टर हो गया, पुलिस हो गई, राइट। पुलिस मतलब अगर नहीं भी है, डॉक्टर जैसे आपका हो गया, टीचर हो गया, सारे आपके कॉमन नाउन आ गए, ठीक है। जहां पर स्पेसिफाई नहीं होगा, तो ये आपका कॉमन नाउन भी नहीं है, खत्म। एब्स्ट्रैक्ट है, फीलिंग बता रहा है यार, इमोशन फीलिंग क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो ये बी हो जाएगा। इधर आओ। आई वंडर, मैं वंडर करता हूँ, एक्शन है, राइट, एक्शन सीधे वर्ब है आपका, कुछ है नहीं इसमें तो। मैनेजर एक्सपेक्ट्स एवरी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाउन है, हर एक एम्प्लॉय। एवरी क्या होगा, एवरी आपका एडजेक्टिव होगा। अब एडजेक्टिव के टाइप पूछा होगा उसने, देखो। एडजेक्टिव के टाइप पूछा है, ये आप पढ़ेंगे जब हम एडजेक्टिव के रूल्स पढ़ रहे होंगे, उधर आपको मैं बताऊंगा कि एडजेक्टिव के हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, दिस दैट ये वाले होते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव आपके एडजेक्टिव होते हैं दिस दैट ये वाले, ठीक है। न्यूमरल में नंबर लिखा होता है, तो नंबर तो यहाँ लिखा नहीं है 1 2 3 4, तो न्यूमरल तो हो ही नहीं सकता। डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारे कौन होते हैं, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये आपका दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव है। ईच एवरी ये सारे हमारे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, खत्म। इजी सवाल। दी राइटियस, देखो, दी आर्टिकल है, ओके। आर्टिकल किस, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ट्रस्ट मी। क्वेश्चन नंबर 84 इज वेरी वेरी मतलब अच्छा वाला सवाल। चलो इसमें मैं पोल दे रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग दिमाग लगाते हैं। ध्यान से हर एक वर्ड देखना कि राइटियस क्या हो सकता है, और बताओ मुझे। बहुत बेहतरीन सवाल है।
डन। नहीं हुआ ना? चलो गुड। ये सवाल तब होगा जब आप पूरी इंग्लिश पढ़ के जाएंगे पेपर में, तब। ध्यान से देखना आप सब लोग, ठीक है, और फिर बताना कितना अच्छा लगा। देखो, पहली बात तो, ये जो इमर्ज है, ये वर्ब है, ठीक है। राइटियस लोग हमेशा अच्छा करते हैं, ओके, हमेशा अच्छा करते हैं। ये ऑलवेज आपका, हमारा क्या है, ऑलवेज आपका एडवर्ब है, इमर्ज को क्वालिफाई कर, ठीक। आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए। तो दा तो आपका आर्टिकल है, तो इसका मतलब राइटियस हमारा क्या है यहाँ पर? नाउन। वैसे ही आपने पढ़ा अभी, ठीक है। तो देखो, कई बार आपको, जैसे मैंने आपको सिखाया था ना, कि जैसे आप लिखो यहाँ पर ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर ऑनेस्ट बिल्कुल एडजेक्टिव है। लिखने इसको मैं ऐसे लिखूं, द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड, द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड। अब यहाँ पर ऑनेस्ट दोस्तों नाउन है, ठीक। और यहाँ पर आर मैंने क्यों लिखा, मैंने इज क्यों नहीं लिखा, ये आप तब सीख पाएंगे जब हम रूल्स पढ़ेंगे। तो मेरे भाई ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल लगाते हो, बहुत ध्यान सुनना। जैसे मान लो पुअर है, अगर आपने द पुअर लिखा या आपने द रिच लिखा, अगर आप किसी भी आर्टिकल के आगे आर्टिकल द का यूज करते हो, तो वो उस पूरी कॉम की बात कर रहा होता है, वो उस पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा होता है। अगर आपने द पुअर लिखा, इसका मतलब सभी गरीब लोग। अगर आपने द रिच लिखा, इसका मतलब सभी अमीर लोग। अगर आपने द ऑनेस्ट लिखा, इसका मतलब सभी ऑनेस्ट लोग। तो ये प्लूरल हो गया ना, क्योंकि ये हो गया प्लूरल, इसलिए आ रहा है। सिमिलरली, द राइटियस जो हमारा है, अगर ध्यान से देखोगे, द राइटियस हमारा प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि आप सभी सही लोगों की बात कर रहे हो। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो, आगे जो हमारा वर्ब आया है, वो प्लूरल आया है। अगर ये सिंगुलर होता, तो ये इमर्जेस लिखा होता, इमर्जेस। राइटियस ऑलवेज इमर्जेस विक्टोरियस। लेकिन ये इमर्ज इसीलिए लिखा है क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है। क्यों? क्योंकि जो नाउन है, वो प्लूरल है। प्लूरल नाउन टेक्स प्लूरल वर्ब। आंसर कैन नॉट बी सिंगुलर नाउन। बस बताओ, मुझे मजा आया। मैं पढ़ाऊंगा रूल वगैरह, आप पढ़ोगे आगे जाके यार। दा अगर लग गया तो क्या होता है, अगर उसके आगे क्या लग गया तो क्या होता है। इसमें ना वर्ब से आपको देखना, अगर वर्ब आई है प्लूरल, इसका सिंपल मतलब है कि नाउन होगा प्लूरल हमारा। सिंगुलर कैसे हो सकता है? समझे वाला? चलो आ जाओ। रुको 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 रुको, रुक जाओ रुक जाओ। 75 78 एक्सप्लेन किया तो भाई, क्या है तुम्हारा डाउट, क्या है? 75 78 में क्या एक्सप्लेन करूँ? हर क्वेश्चन तो कर रहा हूँ भाई यार। कहाँ रहते हैं आप? देखते नहीं क्या उस टाइम पर? ये तो तुम्हें बताया, तो मैं तुमसे नहीं होने वाला, एग्जिट से बस हो जाता, बस हो गया। अब हर वर्ड तुम्हें नहीं बताना यार अभी। हर वर्ड आपको नहीं पता दोस्त। 78 में क्या था? यहाँ भी मैंने आपको एक्सप्लेन पूरा किया, पूरा तो एक्सप्लेन तो कर दिया यार भाई। थोड़ा एक्टिव रहा करो यार। भैया विस्की वैट से आपके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, गूगल फॉर्म में 15 18 आते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा है, गुड सूरज, गुड यार। एक और चीज, दूसरों के ना मार्क्स को देखकर आप लोग निराश मत हुआ करो। बहुत लोग, मैं बताया हूँ आपको, प्रीवियस बैच के भी बहुत लोग होते हैं यार, ठीक है। तो दे आर अवेयर और उनका लेवल अप हो चुका है, ठीक है। दैट डजंट मीन कि आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सबके लिए इनफ सीट है, 8,500 सीट है भाई। 8,500 सीट, रिलैक्स, परेशान नहीं होना। चलो आ जाओ, आखिरी सवाल है, कर दे रहा हूँ, बहुत आसान सवाल है। इट रेन्ड हर दिन। दिन भैया जी नाउन होगा, हर दिन एवरी एडजेक्टिव होगा, ठीक। तो मैंने आपको ओल्ड पैटर्न भी सिखाया, जहां पर आपको कुछ रटना नहीं है, प्योर लॉजिक है, जो आपने इन 5 सवालों में देखा कैसे यूज किया। मैंने आपको न्यू पैटर्न भी सिखाया, जहां पर भी मैंने सफिक्स भी आपको सिखाए, साथ में मैंने आपको लॉजिक भी सिखाया वहां पर। कि स्टिल कभी कभी होगा सफिक्स आपको याद नहीं आ पाएगा, या सारे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होंगे, स्टिल हम उन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली अभी आप 10 आउट ऑफ 10 नहीं कर पाएंगे, अगर आप 7 तक भी पहुंच रहे हैं तो इट इज अमेजिंग, गुड। अब मुझे बताओ, आउट ऑफ 15 आपके कितने सही हैं? बताइए। हम्म। 12 13 11 13 14 10 12 15 9 12 10 13 13 13 13 13 2। मोतीलाल, तुम दो सही बता रहे हो, तो गलत बता रहे हो भाई। मोतीलाल जी अनम्यूट करो।
मोतीलाल कहाँ से हो? 14, काउंट करना भूल गया। 15, 10, 11, 14, 4, अंशु। बहुत बेकार है यार। मोतीलाल जी इन्वाइट करिए। कहाँ से हो भाई? नमस्ते सर। ओडिशा से। कहाँ से? यूर फ्रॉम ओडिशा, ओके। आपके दो सही हैं, दो गलत हैं। दो दो सही है। बस। अरे भाई। ओके। क्या किया आपने ग्रेजुएशन में, क्या किया? मैं केमिस्ट्री। सॉरी, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया? केमिस्ट्री ऑनर्स ऑनर्स था। केमिस्ट्री ऑनर्स किया, ओके। हाँ हाँ। ठीक है। यार इतना तो डिफिकल्ट नहीं था यार कि दो सही हो भाई। अह, ठीक है, चलो एक काम करा। ये याद कर लेना, ठीक है? आज आप ये जितने मैंने, आप लॉजिक छोड़ो, ठीक है? लॉजिक साइड में रखो, ये प्लीज याद कर लेना, ठीक है? ये नाउन, एडजेक्टिव, ठीक ठीक है सर। हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, इतना ही तुम याद कर लेना पहले, फिर बाकी बातें बाद में, ठीक है? ओके। चलो कोई नहीं, टेक केयर। लव फ्रॉम सैनिक स्कूल, भैया 15 करेक्ट। कौन सा सैनिक स्कूल है भाई तुम्हारा? हिमांशु। हमारे वाले तो नहीं है। मैंने अभी उसको पब्लिक नहीं किया, सैनिक स्कूल कौन सा है यार, ठीक है? समडे आई विल। हिमांशु कहाँ से हो? हिमाचल वाली बात बताओ भैया। अरे बता रहे, रुक जा यार। 6, वैभव सिंह में 0 लिखा है कूल बनने के लिए, बन गया कूल तुम, ठीक है? सैनिक भैया सैनिक स्कूल अमरावती नगर। सैनिक स्कूल अमरावती नगर, हिमाचल, सॉरी आंध्रा। तमिलनाडु। तमिलनाडु भैया। अच्छा तमिलनाडु, ओके। ओके यार, हाँ। ठीक है, ठीक है। ओके चलो, डन। तो होपफुली मजा आएगा। अरे हिमाचल की कहानी ये थी कि आज हम नहाने गए थे, ठीक है? वो जो होता है ना हॉट स्प्रिंग्स, क्या बोलते हैं उनको, गर्म कुंड होते हैं, ठीक है? तो गर्म कुंड में मतलब एक तो हो गया साइंस वाला पोर्शन, दूसरा हो गया कि नॉलेज वाला पोर्शन, है ना? तो साइंस वाला पोर्शन बेसिकली ये है कि उसमें जो गर्म होता है उसका रीजन क्या है, राइट? कि वो गर्म होने के पीछे का लॉजिक ये होता है कि जो पानी हो रहा होता है, वो पानी आपका आ रहा होता है ग्राउंड से, ठीक है? ग्राउंड के अंदर बहुत सारे गरम गरम रॉक्स होती हैं, ओके? इवन कई कई जगह मैग्मा भी होता है। तो पानी उस मैग्मा या उस रॉक से टकरा कर आ रहा होता है, ठीक? जब भी वो पानी ऊपर आएगा क्रैक से, ओके, तो इन हॉट रॉक्स को टच करता हुआ आएगा, इसलिए पानी आपको बहुत गर्म मिलता है। मतलब कभी अगर आप हॉट स्प्रिंग में गए हो ऐसे, मतलब हम लोग गए थे, तो आप सोचो बाहर टेम्परेचर है -2 डिग्री, -3 डिग्री, ठीक है? और हम गए हैं कि कैसे नहाएंगे, और सोचो वहां पे हम नहाने गए हैं और हम पानी के अंदर खड़े नहीं हो पा रहे, इतना गर्म पानी है वो। ठीक है? मतलब उसमें नहा नहीं सकते आप, राइट? वहां पर कुछ देर खड़े रहो तब जाके आपकी बॉडी यूज टू होती थोड़ा सा। स्टिल मतलब ऐसे हाथ पैर ना एकदम लाल हो चुके हैं, इतना गर्म, एकदम जल रहा है, ठीक है? तो इतने विंटर में अगर इतना पानी चल रहा है, तो उसका मैं लॉजिक बता रहा हूँ आप लोग को। कैसे ऐसे पहाड़ों पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो उसका लॉजिक ये होता है कि पानी जो आ रहा होता है ना, वो अंदर से आ रहा होता है, और अंदर आपकी ऐसे गरम गरम रॉक्स होती हैं या मैग्मा होता है, ठीक है? वहां से पानी आता है। अब जब ये पानी आता है तो रास्ते में इसको सल्फर मिल जाता है, ओके? इसमें सल्फर या बाकी मिनरल्स भी आपके ऐड हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग बोलते हैं कि ऐसे पानी में अगर आप नहा रहे हो तो फिर इट इज गुड फॉर योर बॉडी, ठीक है? तो इसमें सल्फर एंड बाकी मिनरल्स ऐड हो जाते हैं। तो इसमें अगर आप कभी इस पानी को स्मेल करोगे ना, तो इसमें आपको अंडे की स्मेल आएगी। रॉटन एग जो होता है ना, उसकी स्मेल आएगी। पता है क्यों? क्योंकि जो सल्फर होता है वो रिएक्ट कर लेता है हाइड्रोजन से, और बन जाता है आपका क्या नाम है उसका, H2S, राइट? H2S बन जाएगा, और उसमें जो स्मेल आएगी वो एक रॉटन एग की आती है, ठीक है? तो सल्फर का रोल होता है, साथ में अंदर मैग्मा का पानी होता है, तब जाके वो इतना गर्म पानी होता है। मतलब सोचो 12 महीने इतना गर्म, इतना गर्म। आई एम श्योर आप में बहुत लोग जानते भी होंगे ना, बहुत लोग गए भी होंगे यार। बहुत गर्म होता है, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना गर्म पानी। वो भी इतने विंटर में। कभी आप पहाड़ों पे जाओ ना तो ढूंढना, ठीक है? मिल जाएगा आपको। ऐसे बहुत सारे हॉट स्प्रिंग होते हैं, यूल फाइंड पहाड़ों पे। रिदम थोड़ा अलग है यार, आप कैट का इससे अलग है। ग्रामर अच्छी है बट स्पीकिंग नहीं है। 15 सही थे। कोई बात नहीं। सत्यानाश, तुम्हारा नाम सत्यानाश है क्या है? सत्यांश है, सॉरी यार। सॉरी भाई, सॉरी यार। मजाक करो, जानबूझ के नहीं बोला, थोड़ा मजाक कर रहे थे, ठीक है लास्ट में। सत्यांश को चलो बना देते हैं मॉनिटर, ठीक है? सत्यांश हमारा मॉनिटर है।
अगले एक हफ्ते के लिए, ठीक है। सत्यांश से हम लोग गूगल फॉर्म में मार्क्स देखेंगे अभी, और सत्यांश से अनम्यूट करके रोज सवाल पूछेंगे, ठीक है। चलो। सर सॉरी सर, बट एक बार कंफर्म कर दीजिए मेंटर सेशन होगा सैटरडे को। यार वो मेंटर आपके बताएंगे दोस्त, ग्रुप में बता देंगे आपको। मैं भी टीचर हूँ, ओके उदित यार, गुड। बायो के गूगल फॉर्म के क्वेश्चंस, अरे ठीक है यार। एक और चीज, तुम लोग हर बात पे इतना रोते क्यों हो यार। मैं देख रहा था कमेंट, जो मैंने रील पोस्ट की थी उसमें एक लिखा था कि गूगल फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस बाहर से क्यों दिए थे। अरे यार, जहां से जितना ज्ञान मिल रहा है लपेट लो, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है 10 चीज मैंने पढ़ाया, वही 10 चीज पूछ लूं, तुम खुश हो जाओ। अरे 2 सवाल में अनकंफर्टेबल भी हो जाया करो यार। तो आपको नहीं आते ऐसे सवाल भी अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो, ठीक है प्रभु। हर चीज पढ़ी हुई मिल जाएगी तो फिर फुल मार्क्स लाके खुश नहीं होना ना इतना। तो नोट कर लिया करो उनको भाइयों। चल 14 ठीक है, ओके। सर ये एग वाला क्वेश्चन आया था सीडीएस में। हाँ, आते रहते हैं क्वेश्चन यार। पबजी में होता है, अच्छा। पता नहीं भाई। आर्यन कोई बात नहीं, वही आप सेम डिवाइस कर लेना दोस्त, कोई बात नहीं। टेंस एरर वो कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना मैसेज करते हो कि मानसी। किंग ऑन दोनों अलग होते हैं, ओके। जो आपका एटीएस राइबोसोम है, जो आपके उधर होता है साइटोप्लाज्म में, वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो आपके प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। लाफिंग बुद्धा क्या है? अबे लाफिंग बुद्धा नहीं, स्माइलिंग बुद्धा है। करंट अफेयर की मैगजीन है, भेज रहा हूँ। सितंबर महीने की भेज रहा हूँ। लव फ्रॉम सैनिक स्कूल झुंझुनू। ओके सूर्य प्रताप, गॉड ब्लेस यू भाई। सी यू सून समडे। चलो टेक केयर। ओके कल मिलते हैं, कल हम टिश्यू खत्म कर देंगे एंड उसके बाद फिर आप सुपर 100 का टेस्ट देंगे। एंड प्लीज यार भाई, डाउट आईडी में शेयर करूंगा, लेकिन उसमें हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये सब मत करना। काम के डाउट ही पूछना, ठीक है। चलो, और जो डाउट आपको डायरेक्ट गूगल में मिल जाए, थोड़ा बहुत उसका भी उपयोग कर लेना, ठीक। चलो गुड नाइट। गूगल फॉर्म के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।